अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ खतीजा जमील और आप लोग देख रहे हैं ब्रेव नॉलेज। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश की बुक स्टार्ट करने से पहले बोर्ड का पेपर पैटर्न बताऊंगी, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पेपर पैटर्न के बारे में नहीं पता होता। वो ये नहीं जानते कि हमें पेपर किस तरह का आएगा और हमने उसे कैसे अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले तो पेपर पैटर्न में हमारे पास टोटल 9 सवालात होते हैं, जिसमें से हम सबको बारी बारी डिस्कस करेंगे और मैं आप लोग को इसका बहुत डीपली समझाऊंगी। इसमें से सबसे पहले हमारे पास जो है सवाल नंबर 1, वो आप लोगों के लिए होता है MCQs का। ये आप लोगों के इसमें टोटल 19 मार्क्स का ये होता है और आपको जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, जिस टाइम के अंदर आपने MCQs बबल जो है वो फिल करने होते हैं, वो टोटल 20 मिनट्स होते हैं। अब MCQs होंगे कैसे, इसके पार्ट्स कितने हैं, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस MCQs के जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 MCQs है, इसके टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे जो 1 है वो होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो 2 है वो होता है करेक्ट मीनिंग, जो 3 है वो होता है करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर। जो आप लोगों के पास जो करेक्ट मीनिंग है, वो आप लोगों ने जो चैप्टर के एंड पे ग्लोसरी दी होती है, हर चैप्टर के एंड पे आप लोगों को ग्लोसरी जो है वो गिवन होती है, उसमें से आपने करेक्ट मीनिंग लेने हैं। मोस्टली जो बोर्ड का जो पेपर है उसमें जो MCQs आते हैं ग्लोसरी में से ज़्यादातर आते हैं। इसमें जो आपके पास जो राइट हैंड पे जो वर्ड्स होते हैं उसके आपने मीनिंग करने होते हैं, जबकि लेफ्ट हैंड पे जो वर्ड्स होते हैं उसके आपने सिनोनिम्स करने होते हैं। सिनोनिम्स भी बाज़ औक़ात जो है वो MCQs में पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है वो है सब्जेक्टिव पार्ट। इसके अंदर जो आपको टाइम गिवन होता है, टाइम रिक्वायर्ड होता है, वो होता है 2 आवर 10 मिनट्स। और ये जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है, ये टोटल मार्क्स इसके होते हैं 56। कोशिश करें कि आप लोग इसको इतना अच्छा अटैम्प्ट करें कि आप फुल मार्क्स गेन कर सकें। पेपर पैटर्न आपका जितना अच्छा होगा, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, उतना ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उतने आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो सबसे पहले इधर हमारे पास जो है क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने करने होते हैं। आपको 8 क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, जो जिसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके टोटल आपको पास 10 मार्क्स होते हैं, 10 मार्क्स। अब आगे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी सब्जेक्टिव पार्ट का ही हिस्सा है। इसके अंदर आप लोगों के पास आती है ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। बस क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर आता है ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। इसके अंदर आपके पास आप लोगों को 3 पैसेजेस गिवन होते हैं, जिसमें से आपने सिर्फ 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। ये जो आपके पास इंग्लिश की बुक है, बुक 1 इंग्लिश लिटरेचर्स, इसके अंदर जितने भी चैप्टर हैं, किसी एक चैप्टर में से आप लोग को 3 पैसेजेस आएंगे, जिसमें से आपने सिर्फ 2 करने होंगे। और ये जो हर एक पैसेज है वो 4 मार्क्स का होगा। मीन्स अगर आप 2 अटैम्प्ट करेंगे तो एक पैसेज 4 मार्क्स का, सेकेंड भी 4 मार्क्स का, टोटल आपके पास ये 8 मार्क्स के होंगे। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में, मैंने आप लोग को बताया था क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जिसमें से 8 में से आपने 5 करने होते हैं। मोस्टली आप लोग ये कोशिश किया करें कि जो आपका एक जो शॉर्ट है वो सिर्फ 2 या 3 लाइन्स का हो, क्योंकि जितना आप उसको लेंथी करेंगे उतनी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, और अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी तो ज़्यादा नंबर जो है वो आपके कट जाएंगे। अब आपके पास जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, वो भी सब्जेक्टिव पार्ट का ही हिस्सा है। इसके अंदर आप लोगों के पास समरी, आप लोगों ने समरी करनी होती है। आप लोगों के पास तकरीबन जो पूरी बुक है इसमें सिर्फ 2 चैप्टर है जिसकी आप लोगों ने समरी करनी है। नंबर 1 आपके पास जो पोएम है वो है डैफोडिल, और नंबर 2 आपके पास है स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग। दोनों की जो समरी है वो आपको हमारे चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, और आपको बहुत ही जो है ना मीनिंगफुल समरी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ताकि हम जो भी अपलोड करें आप लोगों के पास पहुंचता जाए और आप लोगों का पैटर्न और अच्छा और बेटर होता जाए। एक तो आप लोगों को समरी गिवन होती है जो आपने अटेम्प्ट करनी होती है, दूसरी एक्सप्लेनेशन। और ये एक समरी जो है वो आपके पास 5 मार्क्स होती है। जो मैं आप लोग को कहूँगी तो सबसे बेस्ट जो है वो समरी है। आप लोग समरी अटैम्प्ट करें, क्योंकि जितने भी स्कूल अकेडमीज़, जहाँ भी आप लोग होम ट्यूशन कहीं भी आप लोग को जाते हैं, तो वहाँ पे आप लोग को जो टीचर्स हैं, मोस्टली टीचर्स जो है ना वो समरी करवाते हैं, क्योंकि इसमें नंबर कटने का बहुत कम चांसेस होते हैं। जबकि अगर आप एक्सप्लेनेशन करें तो कोई भी किसी भी अकेडमी में एक्सप्लेनेशन नहीं करवाई जाती, और इसके नंबर भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो कट जाते हैं। नंबर 4 में मैं आपको समरी और एक्सप्लेनेशन के बीच में डिफरेंस बता देती हूँ। अगर आप समरी जो है वो अटेम्प्ट करते हैं तो आपके कम से कम नंबर जो है वो कटेंगे, लेकिन अगर आप एक्सप्लेनेशन करते हैं तो जो एग्जामिनर है वो आपको कम से कम नंबर देगा।
अब आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अंदर आप लोगों को टेंसेस करने होते हैं। अब टेंसेस करने होते हैं, ये आप लोग को दो तरह से आ सकता है। एक तो वो आपको वर्ड दे सकता है या तो वो आपको फ्रेजेस दे सकते हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि वो वर्ड और फ्रेजेस का मिक्सचर भी दे देते हैं। इसमें आप लोगों को तकरीबन जो है वो 8 वर्ड्स गिवन होंगे, जिसमें से आपने सिर्फ 5 अटैम्प्ट करने हैं और इसके जो टोटल मार्क्स आपके पास वो 5 ही होते हैं। हमारे पास नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो सवाल नंबर 6 है। इसमें आपके पास लेटर, स्टोरी और डायलॉग्स होते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप तीनों में से कोई भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है आप लोगों को जो मैं बताऊँ वो आप लोगों को आप लोग लेटर अटैम्प्ट करें, क्योंकि लेटर में बहुत कम नंबर कटते हैं। एक तो हेड और फोर्थ के ही सारे नंबर आप लोगों को मिल जाते हैं। इसका मतलब अगर आपका हेड और फोर्थ पेपर लेटर पैटर्न ठीक है तो आपके फुल 8 मार्क्स जो हैं वो पक्के हैं। जो है वो आपने सिर्फ 1 पेज का ही लिखना है, ताकि अगर आप जितना 1 पेज का लिखेंगे तो आप उसके अंदर आपकी जो है स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो बहुत ज़्यादा कम होंगी। लेकिन अगर आप लेटर लेंथी लिखेंगे, एक तो उससे आपके नंबर भी कटेंगे और दूसरा उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक भी होंगी। जो अगला हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर आप लोगों को कॉम्प्रीहेंशन दी जाती है। जो आप लोगों की इंग्लिश की बुक नंबर 2 है कॉम्प्रीहेंसिव के, उसके अंदर से आप लोगों को एक कॉम्प्रीहेंशन दी जाएगी और ये 10 मार्क्स की होती है। इसके अंदर आप लोगों के जो बुक है उसके अंदर 2 तरह की जो है कॉम्प्रीहेंशन गिवन है, एक अनसॉल्व्ड और एक सॉल्व्ड। जो अनसॉल्व्ड है उसके सवाल जो है वो कॉम्प्रीहेंसिव के हेंशन का जो पैराग्राफ है उसके अंदर मौजूद होते हैं। अब आप लोगों ने इसे अटैम्प्ट कैसे करना है? पहले जो आपके पास जो पैराग्राफ लिखा हुआ होगा आपने उसको अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद आपने उसको समझ लेना है कि एक्चुअली इसके अंदर बात हो क्या रही है। उसके बाद आपने जो आपको क्वेश्चन आएंगे उनको रीड करना है, उसको समझना है कि इस सवाल के अंदर वो पूछना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद आपने उसका राइट आंसर लिखना है और आंसर सिर्फ 1 या 1.5 लाइन का हो। अगर इससे ज़्यादा होगा तो इसके नंबर कटने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। और ये टोटल 10 मार्क्स का होता है। अगर आप सोच समझ के जो है आंसर्स लिखेंगे तो आपके पूरे 10 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर आप लोगों ने करनी है ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। आप लोगों के पास उर्दू का एक पैराग्राफ जो है वो गिवन होगा, जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो आपके पास 5 होंगे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर जो है वो चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। आपने चेंज ऑफ वॉइस लिखनी होगी। अगर आपको जो सेंटेंस है आपके पास वो एक्टिव वॉइस है तो आपने उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। लेकिन अगर आपके पास पैसिव वॉइस टेंस है तो आपने उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना होगा। इसके जो आपके पास टोटल मार्क्स होते हैं वो 5 होते हैं। ये टोटल 5 मार्क्स का आपका सवाल है और ये आपके पेपर का लास्ट सवाल होता है। फिर हमारा यहाँ पे डी एंड हो जाता है। इसके अंदर मैंने आप लोग को इंग्लिश 9 क्लास का पेपर पैटर्न बताया कि आप किस तरह से बोर्ड का पेपर जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप ये जो मैंने पैटर्न बताया इसको फॉलो करते हुए अपना बोर्ड का पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो उम्मीद करती हूँ आप 75 आउट ऑफ 75 गेन करने के काबिल होंगे। अगर आप लोग को मेरी समझ अच्छी आती है और आप किसी और बुक का कोई भी सवाल या कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मुझे कमेंट करें, ताकि मैं आपके कमेंट पढ़ के तो आप लोगों की जो ज़रूरत है उसको पूरी कर सकूं। और अगर आपको मेरी समझ आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी इससे हेल्प हो सके। और बाय।